हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में आप सबका स्वागत है दोस्तों। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। प्रोनाउन में पॉजिटिव प्रोनाउन आज से पढ़ना है दोस्तों। इसके पहले हम लोग पर्सनल प्रोनाउन बहुत अच्छे से फिनिश किया और बहुत अच्छे से उनके क्वेश्चन को सॉल्व किए और एक एक रूल को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। आइए आज हम देखते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है। पॉजिटिव प्रोनाउन जैसे कि मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन में देखिए कई केस बना के दिए थे, है ना। जो आपके केस वही होता। पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि पॉजिटिव प्रोनाउन होता क्या है ना। देखिए जैसे कि अभी तक आप लोग एक जानते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। इसी से ही ये तो आपको एडजेक्टिव की भूमिका निभाता है और ये आपका पॉजिटिव प्रोनाउन की भूमिका निभाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा थोड़ा सा दोस्तों, ये कैसी भूमिका निभाता है। एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, जैसे मैंने आपको बताया था कि हिज, हर, देयर, है ना, माई, ऐसे ये जितने भी आपके होते हैं ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, एडजेक्टिव उसी की विशेषता बताता है जिसके पहले आता है। और किसकी विशेषता बताता है एडजेक्टिव? हमेशा नाउन या प्रोनाउन की। किसकी विशेषता बताता है दोस्तों? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। आगे चलते हैं। अब ज़रा देखिए पॉजिटिव प्रोनाउन पे ज़रा गौर करते हैं। तो जब ये ऑलरेडी हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन है, यानी कि नाउन का सब्स्टिट्यूट क्या होता है? प्रोनाउन होता है कि नहीं। जब ये नाउन का सब्स्टिट्यूट प्रोनाउन होता है तो ऑलरेडी ये कैसा काम करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसके बाद आपको किसी भी नाउन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गेटिंग पॉइंट? किसी भी नाउन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा तो एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है और ये इसके बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आता है। तो इसी पर ही आपको बहुत ज़बरदस्त एक क्वेश्चन पूछता है। इस कॉन्सेप्ट को नोट करिएगा ज़रा। चलिए इसकी थोड़ा अभी मैं बताता हूँ, इसकी थोड़ा सा डिफिनेशन लिख लीजिए भाई। द प्रोनाउन, ऐसे लिखिए, द pronoun that are used to show possession क्या दिखाने के लिए भाई? पोजेशन में क्या होता है? अधिकार। आर कॉल्ड पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन यानी कि वह प्रोनाउन जो अधिकार दिखाने का भाव प्रकट करता है, अधिकार दिखाता है, वही आपका पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। जैसे कि इसमें आपके कुछ वर्ड आते हैं, जैसे मैंने आप पर्सनल प्रोनाउन में सारी बातें लिखाई हैं, लेकिन एक बार ध्यान दीजिएगा। माइन, योर्स, है ना, दियर्स, हिज, हर्स, तो ये आपके क्या हैं भाई? पॉजिटिव प्रोनाउन है। बात समझ में? और ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, इनके बाद कोई आपका नाउन या प्रोनाउन नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा। तो बात समझ में दोस्तों, तो ये आपके पॉजिटिव प्रोनाउन हैं। अब आइए कुछ इनके विशेष रूल की। देखिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इनको सीखते चलते हैं, आगे बहुत ही काम देने वाले हैं। और कैसे क्वेश्चन उठता है इन पेपर से, जरिए देखिए। तो डालिए भाई, रूल ऑफ पॉजिटिव प्रोनाउन। रूल ऑफ पॉजिटिव प्रोनाउन, ये आइए बात करते हैं।
रूल फर्स्ट यही है आपका, रूल फर्स्ट यही है कि किसी भी वाक्य में पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद आपका कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आता है। लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद आपका कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं आता है। मैं इस तरह लिख करके काट देता हूँ। बात समझ में दोस्तों? यानी कि पॉजिटिव प्रोनाउन, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोनाउन आपका आ गया है, उसके बाद आपका प्रोनाउन नहीं आएगा दोस्तों। बात समझ में आई भाई? देखिए, चलो मैं थोड़ा सा इसके ये इस तरह से लिख करके आप इसको कॉन्सेप्ट को बना दीजिएगा जैसे मैं लिखता हूँ। चलिए रूल ही लिखा देता हूँ आपको। तो ये लिखिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव मान लीजिए क्या लिखेंगे आप लोग, बताइए भाई। पॉजिटिव एडजेक्टिव, माई, आवर, देयर, हिज, हर, इट्स, है ना, इट्स, ये आपके क्या होते हैं? पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो वही मैंने कहा, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है ना। जबकि पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। गेटिंग पॉइंट? चलिए मैं जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल, बात को समझिए दोस्तों। दिस इज मैं यहाँ लिख देता हूँ, माई, आवर, देयर, इट्स, है ना, माई, आवर, देयर या हर, हिज, है ना, बुक। क्या है? बुक। क्या लग रहा है? ये क्या है? आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं। और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद देखिए ये सब आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं और इनके बाद आपका क्या आया है? नाउन आया है। गेटिंग पॉइंट? इनके बाद नाउन आया है दोस्तों। तो यही आपको बात शो करता है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद आपका नाउन आता है और पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद आपका कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं आता है। लिखिए भाई, चले आगे। ठीक, जैसे और गलतियां कैसे देता है भाई? अब पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? देखिए, पॉजिटिव प्रोनाउन जैसे कि हमने लिखा था अभी, पॉजिटिव प्रोनाउन कौन कौन होते हैं भाई? जरा ध्यान दीजिएगा। माइन, योर्स, आवर्स, योर्स, दियर्स, इट्स, है ना। तो ये सब आपके क्या हैं? आपके पॉजिटिव प्रोनाउन हैं। अब पॉजिटिव प्रोनाउन गलती कैसे देता है, ज़रा बात को समझिए। जैसे मैं कह दूं यहाँ पर, योर सिंसियरली, मैं कह दूं योर्स
सिंसियरली, सिंसियरली। बताइए भाई, योर सिंसियरली कि योर सिंसियरली? बोलिए, ज़रा गौर करिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। सिंसियरली क्या है, क्या है दोस्तों? यहाँ बात को समझिए, ये योर है, योर्स क्या लगाया गया है, योर्स। अब ज़रा योर्स का मतलब है कि क्या ये आपको क्या शो करना चाहता है कि आपने किसी पर एपॉस्ट्रोफी यानी कि अधिकार। ज़रा बताइए, आप सिंसियर हैं तो आप उसके ऊपर अधिकार दिखाते हैं? बताइए ज़रा, सिंसियर हैं तो आप ही तो सिंसियर हैं, किसी वस्तु व्यक्ति पर अधिकार तो नहीं हो रहा है ना? तो ये चीज़ें आपको गलती देती हैं, यानी कि ये नहीं होगा, यहाँ पर योर्स नहीं होगा दोस्तों। क्या होगा? योर, योर्स, ये वाला योर्स होगा, योर सिंसियरली। गेटिंग पॉइंट? ये वाला होगा। बोलिए, जैसे मैं कह दूं, देखिए, जैसे मैं कह दूं योर्स फेथफुली, मैंने क्या बात की? योर्स फेथफुली। क्या अपने विश्वसनीयता पर जो ये अधिकार दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे दोस्तों, यानी कि ये प्रोनाउन होगा कि आपका क्या? फेथफुल, आपका व्यवहार, आपका विश्वास। तो ये क्या हो जाएगा? योर्स फेथफुली। तो ये आपका गलत होगा, ये आपका रॉन्ग होगा। इसी पर आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो ये रिमार्क में आप इसको कर लीजिएगा। चलते हैं आगे भाई, आइए। नेक्स्ट रूल चलते हैं, सेकंड रूल पर देखते हैं कैसे क्या खासियत है उनमें। आइए भाई, देखिए भाई, आइए रूल नंबर 3 की बात करते हैं। रूल नंबर 3 की, अब देखिए किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। जैसे मैं कह दूं दिस हाउस, ऐसे लिख लीजिए, दिस हाउस इज माई, दिस हाउस इज माई, यह घर मेरा है। बात को समझिएगा, यह घर मेरा है। क्या वाक्य सेंटेंस ये आपका करेक्ट है या इनकरेक्ट है? बोलिए ज़रा। सेंटेंस देखने में लग रहा है दिस हाउस इज माई, ये मेरा घर है। ज़रा बात समझिए कि जब कह रहा है मेरा, मेरे की बात कर दिया है ना। घर किसका? मेरा, यानी कि घर पर इसका अधिकार शो कर रहा है कि नहीं दोस्तों? घर पर अधिकार शो कर रहा है। अब ज़रा सोचिए, यहाँ बात को बताइए ज़रा कि ये आपका वर्ब है ना, और ये आपका क्या यूज हुआ है? क्या यूज हुआ है भाई? एडजेक्टिव। क्या यूज हुआ है? एज अ एडजेक्टिव, है कि नहीं? तो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जो कि नहीं है। गेटिंग पॉइंट? एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जो कि नहीं है। इस वजह से गलत हुआ। आपको क्या चाहिए बताइए? तो इसकी जगह पर आपको क्या चाहिए? माइन, यानी कि ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है। अब पॉजेसिव प्रोनाउन है, ध्यान दीजिएगा, इस वजह से ये जो है इसका अधिकार भी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, माइन लग गया, माइन किसका? हाउस किसका? मेरा है, यानी कि अधिकार शो कर रहा है। एक बार नोटिस कर दीजिएगा, अभी मैंने जैसे आपको लिखा था योर्स एपॉस्ट्रोफी लगा करके एस सिंसियरली या योर्स फेथफुली लिखा था ना जी। क्यों मैंने गलत कहा था? इसी बात से, क्योंकि योर्स फेथफुली यानी कि आपका फेथफुल, ठीक है, मान लीजिए आपका अपना विश्वास है, आपका विश्वास पर अधिकार है, ठीक। लेकिन ज़रा एक बात बताइए, ये आपका ठीक है, जब ये आपका योर्स फेथफुली, जब ये आपका ऑलरेडी पॉजेसिव
प्रोनाउन है तो क्या हम पॉजेसिव प्रोनाउन पर एपॉस्ट्रॉफी एस लगाएंगे? और जब हमारा ये पॉजेसिव प्रोनाउन ऑलरेडी होता ही है योर्स, तो ज़रूरी है हम इस पर एपॉस्ट्रॉफी एस लगाएं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा अधिकार शो कर रहा है ना। तो जब हमारा ऑलरेडी अधिकार शो कर रहा है तो हम इस पर एपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते हैं। गेटिंग पॉइंट? यहाँ पर वही कंडीशन है। तो ये आपका रूल है, ज़रा लिखिए। रूल लिखिए, पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में भी प्रयोग कर सकते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट डालिए। अब इसकी क्या कंडीशन है? नंबर फर्स्ट कंडीशन ये है, जब नाउन तथा पॉजेसिव प्रोनाउन के बीच, लिखिए, जब नाउन तथा पॉजेसिव प्रोनाउन के बीच कोई वर्ब आ जाए, नाउन तथा प्रोनाउन के बीच, पॉजेसिव प्रोनाउन के बीच कोई वर्ब या किसी वर्ब का प्रयोग कर दिया जाए, प्रयोग होता है तो, ऐसे लिखिए, होता है तो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, देखिए मैं लिखता हूँ एग्जांपल, देखिए, दीज सर्वेंट्स आर योर। बताइए सही है? तो मैंने क्या कहा भाई आपको कि जब नाउन, ये नाउन आपके और पॉजेसिव प्रोनाउन के बीच किसी वर्ब का प्रयोग हो तो तब हम यहाँ पर ये पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। बात को समझिए, ये हमारा नाउन आ गया यानी सब्जेक्ट, ये हमारी क्रिया, और ये हमारा क्या है? यहाँ तो मैंने क्या लिख दिया है? पॉजेसिव एडजेक्टिव लिख दिया है भाई। क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसके बाद हमको चाहिए नाउन, जो कि है नहीं, नाउन या प्रोनाउन चाहिए जो है नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ हमको क्या यूज़ करना है? पॉजेसिव प्रोनाउन, है ना दोस्तों। क्योंकि ऑब्जेक्ट भी हमारा क्या होता है? कोई नाउन या प्रोनाउन ही होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? दीज सर्वेंट्स आर योर्स हो जाएगा। गेटिंग पॉइंट? चलिए आगे भाई। चलिए देखिए एक बात और यहाँ पर, जिससे मैं एग्जांपल दूसरा देता हूँ, क्वेश्चन जो आपके कुछ एग्जाम में जिस तरह पूछे जाते हैं। बात को समझिए। आई हैव बॉट द बुक। अब आगे यहाँ पर इट इज़, आई हैव बॉट द बुक, इट इज़ डॉट डॉट, इट इज़ रवि सेड। यहाँ डॉट डॉट है भाई, यहाँ फिल करना है। एजर्टिवली यहाँ देखते हैं, टू ऑल द बॉयज प्रेजेंट, टू ऑल द बॉयज प्रेजेंट। ये आपका CHSL 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन देता हूँ मैं। पहला ऑप्शन मी, दूसरा ऑप्शन माइन, तीसरा ऑप्शन माई सेल्फ, चौथा ऑप्शन माई। बताइए भाई, आई हैव बॉट द बुक
इट इज़, ये क्या है, इट इज़, अब आगे डॉट डॉट, रवि सेड एजर्टेबली टू ऑल द बॉयज प्रेजेंट। बोलिए भाई क्या होगा। यही चीज़ है जो मैं इट से लिखा हूँ, इसको लिख सकता हूँ इट इज़, लिख सकता हूँ कि नहीं। इट इज़ जब मैंने लिख दिया तो यहाँ पर अपने नियम पर ध्यान दीजिए कि नाउन और पॉजिटिव प्रोनाउन, यानी कि ये नाउन है, उसके बाद आपके बाद बीच में वर्ब आई है, यहाँ क्या आना चाहिए, पॉजिटिव प्रोनाउन आना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइन। क्या हो जाएगा, इट इज़ माइन, इट इज़ माइन, रवि सेड एजर्टेबली, रवि ने एजर्टेबली यानी बड़े उग्र स्वर में या रूढ़िवादिता पूर्वक या क्रोधित होकर के कहा, सभी बॉयज उपस्थित हो, है ना। चले भाई आगे। तो ये पहला कंडीशन है कि जब वर्ब यानी कि नाउन तथा पॉजिटिव प्रोनाउन के बीच आपका कोई वर्ब आ जाता है तो हम पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा मैं बात करता हूँ जब नाउन को रिप्रेजेंट नहीं करना होता है। कैसे, ज़रा ध्यान दीजिए। जब नाउन को रिप्रेजेंट, ज़रा बात बताइए यहाँ पर, मैं यहाँ थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। जैसे मैं कह दूँ माई बुक इज़ न्यू वन, माई बुक इज़ न्यू वन, न्यू वन, अब यहाँ पर डॉट डॉट, न्यू वन मैंने डॉट डॉट के दिया, इज़ द टर्न, इज़ द टर्न वन, यानी कि आपकी टर्न है, फटी है, यानी कि चिथड़ी हो गई है। अब यहाँ मैं ऑप्शन बनाता हूँ आपको। पहला ऑप्शन ये योर, दूसरा ऑप्शन योर्स, तीसरा ऑप्शन योर सेल्फ, या मैं कह दूँ द बुक ऑफ योर, चौथा ऑप्शन द बुक्स ऑफ योर्स। बताइए भाई क्या हो सकता है, द बुक्स ऑफ योर्स। माई बुक इज़ न्यू वन, मेरी पुस्तक नई है। अब आगे देखिए कॉमा डॉट डॉट इज़ द टर्न ओवर। बात को समझिए, यहाँ क्या आया है आपका वर्ब, इसके पहले क्या चाहिए हमको, किसी नाउन या प्रोनाउन को चाहिए, किसी नाउन या प्रोनाउन को चाहिए। ज़रा बताइए ये आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। जब पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है तो इसके बाद कोई आपका नाउन या प्रोनाउन चाहिए। ये आपका क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है। इसके बाद हमको कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं चाहिए। इसके यानी कि नाउन या प्रोनाउन होगा तो उसके बाद सीधे क्रिया आएगी। गेटिंग पॉइंट। तो यही आपका राइट आंसर होगा। चले आगे दोस्तों, आइए भाई एक एक पॉइंट अच्छे से सीखते चलिए भाई। थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जब प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग इन प्रोनाउन के पहले किया जाता है, जब प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग इन प्रोनाउन के पहले किए, जैसे मैं कह दूं देखिए द फ्रेंड या फिर अ फ्रेंड कह देता हूँ, अ फ्रेंड ऑफ डॉट डॉट लिव्स, डॉट डॉट लिव्स इन द USA, इन द USA। बताइए भाई, मैं यहाँ ऑप्शन दे देता हूँ। पहला माइन, दूसरा माई या मी, तीसरा माई, चौथा माई सेल्फ, माई सेल्फ। बताइए भाई, अ फ्रेंड ऑफ, बोलिए
तो क्या होगा, यही होगा, क्या होगा, पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। क्यों होगा, अ फ्रेंड ऑफ माइन, यानी कि दो नाउन आपसे आप यानी कि दो नाउन ऑफ से जुड़े हुए हैं, ये आपका पॉजिटिव प्रोनाउन और एक नाउन। तो यहाँ पर माइन होगा, यानी कि अ फ्रेंड ऑफ माइन, क्या होगा, अ फ्रेंड ऑफ माइन लिव्स इन द यूएसए, यानी कि मेरा दोस्त जो कहाँ रहता है, यूएसए में। चलिए आगे भाई। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों। अब लेकिन एक थोड़ी सी कंडीशन है जो आप नोट करके लिख सकते हैं, बहुत अच्छी, बहुत ही कंफ्यूजन वाली कंडीशन है। नोट, हिज आपका जो है, क्या भाई, हिज की बात कर रहा हूँ, ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन दोनों हैं। पॉजिटिव प्रोनाउन दोनों, ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन बोथ है। आइए देखते हैं, जैसे दिस इज हिज पिक्चर, दिस इज हिज पिक्चर। दूसरा मैं बात करता हूँ, दिस पिक्चर इज हिज। क्या अंतर समझ में आया भाई, कौन हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, कौन हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन है, यहाँ से अंतर देख लीजिए। हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव का रोल अदा कर रहा है, क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद कोई ना कोई आपका नाउन या प्रोनाउन चाहिए, तो आपका यहाँ नाउन आया हुआ है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और यहाँ देखिए आपका क्या है, ना तो आपका नाउन या प्रोनाउन आया है, तो ये आपका पॉजिटिव प्रोनाउन यूज हुआ है। गेटिंग पॉइंट। तो ये आपका पॉजिटिव क्या था भाई, प्रोनाउन, जिसमें आपकी कुछ कंडीशन थी, जिसमें आपके कुछ रोल थे जो मैंने आपको बताया, और रूल थे। तो ये आप इनको नोट करिए और जानते रहिए। आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। किस में चलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब ज़रा बात को ध्यान से समझते हैं भाई, क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और क्या होता है जो एम्फेटिक प्रोनाउन, ये भी सारी चीज़ें जानना है ना दोस्तों। आइए, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग तब किया जाता है जब वर्ब का इफेक्ट किस पे डालना हो, सब्जेक्ट पर। किस पे, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, जैसे मैं कह दूँ द बॉय हर्ट हिमसेल्फ, द बॉय हर्ट हिमसेल्फ, हर्ट्स हिमसेल्फ। बताइए भाई, बॉय ने, यानी कि अब देखिए मैंने कहा कि पॉजिटिव या सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, जब वर्ब का इफेक्ट किस पे पड़े, सब्जेक्ट पर पड़े। जरा देखिए, वर्ब कर, क्या है वर्ब का इफेक्ट, ये जो है हर्ट कर रहा है हिमसेल्फ, स्वयं को, और वो कौन है, ये बॉय है। कौन है, यही लड़का तो है जो अपने आप को हर्ट कर रहा है। बताइए, तो इसीलिए हम लोग किसी चीज़ को जब सब्जेक्ट पर प्रभाव दिखाने का काम करते हैं, तो वहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। गेटिंग पॉइंट। चलिए भाई बोलिए, तो लिख लीजिए ऐसे, यहाँ पर देखिए डिफिनीशन लिख लीजिए भाई, द प्रोनाउन दैट रिफर और रिफर, या फिर इसको हम रिफर या
डिफर लिखिए और रिफ्लेक्ट ये भी कह सकते हैं, यानी कि वह प्रोनाउन जो रेफर करे या रिफ्लेक्ट करे बैक टू द सब्जेक्ट, किस पर, बैक टू द सब्जेक्ट, बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ऑफ द सेंटेंस is called reflexive pronoun, reflexive pronoun, getting point, यानी कि द प्रोनाउन दैट रिफर और रिफ्लेक्ट बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, गेटिंग पॉइंट। मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज तब किया जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग तब किया जाता है जब वर्ब का प्रभाव या वर्ब का इफेक्ट सब्जेक्ट पर पड़ता है, सब्जेक्ट पर पड़ता है, इसे क्या कहते हैं भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जरा एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, ही किल्ड हिमसेल्फ, ही किल्ड हिमसेल्फ, ये किल किया कौन, ये खुद को, इसके ऊपर इफेक्ट पड़ा। दूसरा सेंटेंस लिखिए, मैंने कहा ही किल्ड हिमसेल्फ, लिखिए भाई दूसरा, द बॉय हैज हर्ट हिमसेल्फ, यानी कि बॉय ने स्वयं को हर्ट कर लिया। चलिए तीसरा, वी शुड, लिखिए वी शुड डू आवर वर्क आवरसेल्व्स, मैं कह दिया वी शुड डू आवर वर्क आवरसेल्फ, डू आवर वर्क आवरसेल्फ, आवरसेल्व्स, यानी कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। वी शुड डू आवर वर्क आवरसेल्व्स, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़े से यहाँ एक पॉइंट बताना चल रहा हूँ कि ये जो है, यदि हमारा प्रोनाउन सिंगुलर होगा तो सेल्फ लगेगा, यदि प्लूरल होगा तो सेल्व्स लगता है, गेटिंग पॉइंट। यदि प्रोनाउन हमारा सिंगुलर होगा तो सेल्फ होगा और यदि प्लूरल होगा तो सेल्व्स होगा। चले भाई आगे देखिए दोस्तों, इतनी बातें समझ में आई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। आइए अब इसके कुछ नियम देखते हैं, इसके कुछ नियम देखते हैं ये क्या करता है। चलिए, और अब हेडिंग डालिए, रूल ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रूल ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हेडिंग डालिए भाई, रूल ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रूल फर्स्ट लिखिए, रूल फर्स्ट क्या कहता है कि कभी भी, याद रखना, कभी भी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे मैं कह दूं, कभी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग
नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। गेटिंग पॉइंट। कभी भी, जैसे मैं लिख दूं, बात को समझिए। माई सेल्फ राजेश मिश्रा, बात करिए भाई, जरा बताइए। माई सेल्फ राजेश मिश्रा, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ इसको अंडरलाइन करके। माई सेल्फ, दूसरा माई, तीसरा आई एम, चौथा देखिए भाई, नन ऑफ दी या नो इम्प्रूवमेंट मैं कह सकता हूँ। नो IMPROVEMENT, नो इम्प्रूवमेंट। बताइए भाई क्या होगा। सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि सब्जेक्ट हमको चाहिए, यानी कि आई एम राजेश मिश्रा। गेटिंग पॉइंट। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मैं लिखता हूँ माई सेल्फ, मैंने क्या लिख दिया, माई सेल्फ इज़ द मैनेजर ऑफ दिस हॉस्पिटल, माई सेल्फ। बताइए सही है। अरे भाई क्रिया के बाद, क्रिया के पहले यानी वर्ब से पहले हमेशा आपका सब्जेक्ट आता है, तो आपको सब्जेक्टिव केस में रखना पड़ेगा। सब्जेक्टिव केस में क्या होता है भाई, ज़रा बताइए। तो क्या होगा, आई एम द मैनेजर ऑफ दिस हॉस्पिटल। बात समझ में। ये आपका रूल फर्स्ट था। रूल सेकंड क्या कहता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कभी भी पॉजिटिव केस नहीं बनाया जाता है। मैंने क्या कहा भाई कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कभी भी, रूल नंबर सेकंड डालिएगा, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग प्रोनाउन का कभी भी का पॉजिटिव केस कभी नहीं बनाया जाता है, कभी नहीं बनाया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का पॉजिटिव केस कभी नहीं बनाया जाता है। ज़रा ध्यान दीजिए। जैसे मैं कह दूं, एग्जाम्पल की बात करूं, अब रिफ्लेक्सिव केस का पॉजिटिव केस जैसे कि आपको दे दे, आई टोल्ड हर माई सेल्फ, एपॉस्ट्रॉफी लगा दिया, आई टोल्ड सेक्रेट्स, बताइए भाई क्या सेंटेंस आपका सही है या गलत है, बोलिए ज़रा। तो ये सेंटेंस आपका गलत है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर हमने क्या लगा दिया, एपॉस्ट्रॉफी यस लगा दिया। तो मैंने कहा आई टोल्ड हर माई सेल्फ, क्या होगा भाई, मैंने उसको स्वयं बताया। बताइए अभी भी सही है, बोलिए। माई सेल्फ सीक्रेट्स, बोलिए भाई ज़रा। आज देखते हैं क्या आप लोग कितने पानी में, बोलिए क्या सेंटेंस सही है। या फिर मैं लिख दूँ आई टोल्ड हर माई सीक्रेट्स, बताइए। तो ये सेंटेंस आपका गलत है। क्यों गलत है, ज़रा देखिए। आई टोल्ड हर, मैंने उससे बता दिया, माई सेल्फ सीक्रेट, मेरे स्वयं सीक्रेट का नहीं। ज़रा देखिए, आई टोल्ड हर, मैंने बता दिया
माई सीक्रेट, मेरा सीक्रेट है, यानी कि मैंने अपना सीक्रेट बता दिया, ये जो है। और ये आपका क्या है, नाउन है, और नाउन है तो ये क्या है आपका, एडजेक्टिव है। गेटिंग पॉइंट। जब ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आता है। तो ये सेंटेंस आपका सही होगा दोस्तों। बात समझ में आई? रूल नंबर सेकंड हो गया। अब रूल नंबर थर्ड दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। और इस तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए। जो भी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।